गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने पहली बार यूट्यूब चैनल रैना ट्यूटोरियल के नाम से आया हूं। हम आपको हिंदी, संविधान, भूगोल, पर्यावरण, मनोविज्ञान इत्यादि सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। यूपी टेट की तैयारी कराएंगे, सी टेट की तैयारी कराएंगे, सुपर टेट की तैयारी कराएंगे, ठीक है। और साथ में हम भी करेंगे, ठीक। तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा हिंदी में। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करते रहिए, ताकि और भी बच्चे इस चैनल का आनंद उठा सकें, ठीक। तो आज हम हिंदी विषय में आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। तो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हिंदी जो भाषा का जो विकास हुआ था वो कहाँ से हुआ था। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था, ठीक है। किससे हुआ था? अपभ्रंश से, ठीक। किससे हुआ था? हिंदी भाषा का विकास पूछेगा तो कहाँ से हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था, ठीक। और हिंदी की आदि जननी अगर पूछे, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है। कौन है? संस्कृत, ठीक है। हम आपको पढ़ाते वक्त आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा एग्जाम में वो बताते चलेंगे और साथ में आपका तैयार भी कराते चलेंगे, ठीक है। तो हिंदी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम पहले जान लेते हैं हिंदी का विकास कहाँ से हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। जननी को क्या कहते हैं? माता, ठीक। माता कहते हैं ना, माँ कहते हैं, ठीक है, यही, ठीक। उसके बाद पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, तो पहले इसका भाषा जानो, ठीक। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को दूसरे के प्रति क्या करते हैं? अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक। अगर हम किसी से कुछ बोले ना, कोई इशारा ना करें, तो क्या हमारे भावनाओं को कोई समझ सकता है? नहीं समझ पाएगा, ठीक है। इसके लिए भाषा बनाया गया, मतलब भाषा आया। तो भाषा के द्वारा हम अपने मनोभावों को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। और प्रकट करने के कितने तरीके हैं, तो वही भाषा के प्रकार हो जाएगा। तो प्रकट करने के कितने तरीके हैं? 3 हैं। कौन कौन? मौखिक, दूसरा क्या है? लिखित, तीसरा क्या है? सांकेतिक, ठीक। तीसरा क्या है? सांकेतिक। जब हम अपनी मनोभाव, विचारों को मौखिक मतलब क्या होता है? बोलकर। मौखिक मतलब क्या होता है? बोलकर दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा, ठीक। और जब हम अपने भाव और विचारों को लिखकर किसके द्वारा हो जाएगा? जैसे कि हम पत्र लेखन के द्वारा, ठीक। मतलब लिख कर ही व्यक्त करें। किसी डायरी पे लिख दें, वो डायरी दूसरे को दे दो, वो पढ़ ले, हमारे विचारों को क्या करेगा? वो जान जाएगा। तो हम अगर अपनी भाव या विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं तो लिखित भाषा हो जाएगा। हाँ, और हम अपने भाषा को क्या करें? सांकेतिक रूप से। जैसे किसी को बुलाना है तो इधर आओ, ऐसे करते हैं ना, जाओ। तो बोलते नहीं है, कहते हैं जाओ, दूर जाओ, मतलब कुछ बोले नहीं। इसका मतलब क्या? गया, मतलब आया, मतलब मना कर रहा है।
तो क्या ये सांकेतिक भाषा हो गई। और इस सांकेतिक का प्रतीक क्या होता है, जैसे अगर यहाँ ऐसे कहीं लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर 2+4 ऐसे लिख दिया तो इसका संकेत क्या है कि कर रहा है कि जोड़ना ही है, 2 और 4 को क्या करना है, जोड़ना है, ना कि घटाना है। अगर ये संकेत दे दिया कि ऐसे, अगर एरो कर दिया तो क्या इधर हमको जाना है, ठीक है, ना कि हमको इधर जाना है। तो ये भी क्या है, ये भाषा ही है ना, ये भी अपने भाव को प्रकट कर रहा है दूसरे के प्रति। मतलब भाव नहीं समझे, कुछ भी समझे, लेकिन ये क्या है कि ये इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि हमको इधर ही जाना है, ना कि किसी और तरफ जाना है। दाएं बाएं लिखा रहता है ना कि आगे जाके ऐसे एरो बनाता है या फिर सीधे जाइए, तो ऐसे क्या बनाता है कि ये संकेत के माध्यम से अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, भाषा हो गया। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले हम जानेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्ति करते हैं या प्रकट करते हैं दूसरे के सामने, उसके भाषा कहते हैं। भाषा की कितने प्रकार होते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। लिख कर व्यक्त करते हैं तो भाषा के लिख कर व्यक्त करते हैं तो लिखित, बोल कर व्यक्त करते हैं तो मौखिक या मौखिक कहते हैं, और संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं तो सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। किस पे आते हैं, मूल टॉपिक पे। अगर किसी को नोट्स बनाना होगा तो वीडियो पॉज करके क्या करेगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लेगा। और आप लोग मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्णमाला। सबसे पहले हमको हिंदी में पढ़ने के लिए अक्षर का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक, वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। बिना वर्णमाला के हम लोग हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा टॉपिक फर्स्ट क्या है, वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला क्लियर दिखाई दे रहा है ना, लिखने में समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वर्णमाला, ठीक, इससे ध्यान से देखें। हमको शब्द और को पहचान कर उसका अर्थ जब निकाल लेंगे तो हम लोग क्या उसको समझ जाएंगे। लिखा है वर्णमाला, वर्ण प्लस माला। वर्णमाला किससे मिलके बना है, वर्ण प्लस माला से। जैसे आप एक माला गुहते हैं, माला क्या करते हैं, फिरोते हैं, तो माला कैसे बनता है, डायरेक्ट तो माला बनना नहीं होता है। क्या होता है, छोटे 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 मोतियों से फिरो कर क्या होता है, एक माला बनता है। ठीक है, क्या बनता है, माला बनता है। उसी तरह जो वर्णमाला है, ये कई वर्णों से मिलकर क्या बना है, वर्णमाला बना है। ठीक है, क्या बना है, वर्णमाला। तो पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक, वर्णमाला में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक, वर्ण किसे कहेंगे, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी उसको क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे या क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। ठीक है, अच्छा, वर्ण हम समझ लिए, तो अब वर्णमाला समझते हैं। ठीक, बहुत मजा आएगा मित्रों, एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल, कोई भी चीज छूटना नहीं पाएगा। दूसरा वीडियो आपको देखने का इच्छा भी नहीं करेगा, आपको इसी वीडियो में सब चीज मिल जाएगा, मेरे ही वीडियो में। ठीक है, वर्णमाला। ठीक, हमने पढ़ा वर्ण, वर्ण पढ़ा, तो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णों अब देखिएगा यहाँ, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं।
वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक। वर्णमाला वर्णों के सार्थक समूह को, अच्छा जैसे ये की वर्ण क्या है, मतलब अ भी ये क्या है? वर्ण है। ये ध्वनि भी है ना, अ बोलो अ तो कुछ मिल ध्वनि निकल रहा है, जैसे क, कभी एक ध्वनि निकल रही, छोटी छोटी ही ध्वनि निकल रही, लेकिन क्या ध्वनि निकल रही, तो उसी ध्वनि को क्या कहेंगे हम लोग? वर्ण कहेंगे, ठीक है। जैसे बोलो ग, ठीक, तो क्या हो रहा है? ग ध्वनि भी निकल रही है और ग क्या है? वर्ण है। वैसे यहाँ देखेंगे वर्णमाला, तो वर्णों के इसी के सार्थक समूह को, ठीक, सार्थक समूह जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्णमाला। जैसे क के बाद क्या आता है? ख, फिर ग, फिर ग, फिर, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है कि ये सार्थक समूह है। अगर इसी को हम ऐसे कर दें, क, ग, अंगा, घ, तो ये सार्थक समूह नहीं है। क्या ये सार्थक समूह है? नहीं है, तो इसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। लेकिन वर्णों के अगर सार्थक समूह आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। काफी गर्मी है इस टाइम। अच्छा, अब वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? वर्णमाला के कितने भेद होंगे? भीग गया, चल नहीं रहा ना। वर्णमाला के भेद, ठीक है। वर्णमाला के हम भेद जानेंगे। तो वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2। आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, कितने भेद होते हैं? 2। एक क्या होता है? स्वर, और एक क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। आप लोग व्यंजन इस पे, य पे अंक की बिंदी रहेगा, ना कि ज पे रहेगा, ठीक है। व्यंजन कितना भेद होते हैं वर्णमाला के? 2 भेद होते हैं। कौन? स्वर और व्यंजन। अब हम लोग आते हैं सीधे स्वर पे, ठीक है। जिसको नोट्स बनाना है वो साथ स्क्रीन लेता रहेगा, ठीक। क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद? स्वर। वर्णमाला, पहले वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह या व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। स्वर, ठीक। स्वर पहले हम किसके भेद हैं? वर्णमाला के भेद हैं, ठीक। अच्छा, अब स्वर के बारे में हम पढ़ेंगे तो पहले जानेंगे स्वर किसे कहते हैं और होता क्या है स्वर, ठीक है। तो स्वर किसे कहते हैं? कि जिन ध्वनियों को, अब यहाँ हम ध्वनि के हम उपयोग कर रहे हैं, तो ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है, ठीक है। और वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। ध्यान दीजिएगा, वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है, ठीक। तो हम यहाँ परिभाषा हम बना रहे हैं, देखिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन ध्वनियों का उच्चारण, जिन ध्वनियों का उच्चारण, या यहाँ ध्वनियों की जगह ध्वनि या वर्णों का, या वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। उसे स्वर कहते हैं। अक्षर पहचान में आ रहा ना, लिखावट पहचान में आ रही है ना। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे अ बोलने के लिए किसी और की सहायता लेनी पड़ रही है, हमको नहीं लेनी पड़ रही है, ठीक है। जैसे ई, ऊ, क्या, ये क्या है? सब स्वर है, ठीक है। ये क्या है? सब स्वर है, ठीक है। अच्छा, स्वर कितने होते हैं?
स्वर के कितने भेद होते हैं, इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधे आते हैं स्वर के भेद। समझ में आ रहा है ना सबको? स्वर के भेद। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों ने गलती किया है, हम भी गलत पढ़े थे, लेकिन जब हमको जानकारी हुई तो बहुत हम भी आश्चर्य हो गए। ठीक है, कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन, ये जानेंगे हम लोग। एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है अयोगवा। अयोगवा। ठीक है, यहां सब लोग जानते थे स्वर के 3 भेद होते हैं। जानते थे स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। तो बस यहीं तक जानते थे ना, ये नहीं जानते थे कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 2। और कौन कौन? सब लोग आश्चर्य हो रहेंगे। कौन कौन? एक मूल स्वर और एक अयोगवा। ठीक, अब मूल स्वर के बारे में हम एकदम सीरियल से डिटेल पढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब मूल स्वर के बारे में पढ़ेंगे। मूल स्वर, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मूल स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। 11 है। ठीक, कौन कौन आते हैं देखते हैं। आ, देखिएगा, आवाज पे ध्यान दीजिएगा। ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। यही क्या है? हमारे मूल स्वर है। ठीक, आज जो हम लोग पढ़ते थे कि 13 होते हैं, स्वरों की संख्या 13 है, उसमें क्या था? एक अंग और एक अह था। यही है अयोगवा। ये क्या है? अयोगवा। अब हो गया ना, स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, एक मूल और एक क्या? अयोगवा। अयोगवा। तो मूल स्वरों की संख्या ये है, यहां से लेके यहां तक, और जो अयोगवा की संख्या है ये है अंग और अह। अब पता चल गया ना स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन? मूल स्वर और अयोगवा स्वर। ठीक, अच्छा, अब मूल स्वर के बारे में पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। मूल स्वर के वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब मूल स्वरों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं। मूल स्वरों का वर्गीकरण। मूल स्वरों का क्या है? वर्गीकरण। ठीक है, मूल स्वरों का वर्गीकरण करेंगे हम लोग। अब वर्गीकरण किसके आधार पे करेंगे, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। ये चीज बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला हम इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मात्रा या उच्चारण या, देखिएगा, मात्रा या उच्चारण या समय को ही क्या कहते हैं? काल। के आधार पर मूल स्वरों का ये चीज ध्यान दीजिएगा। मात्रा
उच्चारण, समय, काल के आधार पे मूल स्वरों का भेद। ठीक, अगर पूछ लिया उच्चारण के आधार पे स्वरों के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे? 3। पूछ लिया कि मात्रा के आधार पे स्वरों के कितने भेद होते हैं तो कितने होते हैं? 3। अब वो 3 कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला क्या है? ह्रस्व या ह्रस्व को क्या कहते हैं? और लघु, लघु स्वर। ह्रस्व को क्या कहते हैं? लघु स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये चीज जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहां आएगा लघु और दीर्घ। जब मात्राओं की गणना करेंगे तो लघु का ऐसे रहेगा और दीर्घ का ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में, अब यहाँ सुनिएगा, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, लघु स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में क्या हो? कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में क्या हो? कम समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? कम समय, उच्चारण में, शॉर्ट लिख रहे हैं हम, उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे अब वो कौन कौन से स्वर हैं जिसके उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है। ठीक है, तो हम जानते हैं और ई, उ, री। ये कितने स्वर हैं? 4 स्वर हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अ, ई, उ, री। क्या छोटा कहते हैं ना, छोटा, छोटी, छोटा उ, री। तो क्या है? ये छोटा है। ह्रस्व मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा। ह्रस्व या दीर्घ स्वर कौन होते हैं? जिनके उच्चारण में हम क्या करते हैं? कम समय का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आ गया ना समय के आधार पे। ठीक, उच्चारण भी हो रहा है ना। फिर मात्रा, यहाँ मात्रा आ गया ना, 1 और 2 लघु, अभी आएगा ये दीर्घ में। ठीक, तो क्या कहेंगे? उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय का प्रयोग होता है या कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, वो दीर्घ स्वर कौन? ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री। कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ठीक है, ये आप नोट्स में बनाते जाइएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे